जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की रेलवे स्पेशल क्लास में। जितने भी लोग एनटीपीसी 2025 और ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आज की यह क्लास हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है आपके लिए। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और फ्री में तैयारी करिए। डेली हमारी क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर अब तक आप हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर रेलवे क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है, वहां पर सारे के सारे क्लासेस देख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और साइंस के हो या भूगोल के हो या इतिहास के हो या संविधान के हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हमारे साथ हल करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना कि आप हमारे साथ जुड़िए और फ्री में तैयारी करिए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है आप देखिएगा, ठीक। चलिए पहला प्रश्न में कहा जा रहा है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। आपको साइंस देखकर हैरानी होगी कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछते हैं। देखिए ये प्रश्न कितना टफ है, सोचिए एक 10वीं पास का लड़का इस प्रश्न को कैसे हल करेगा। आपको पता होगा कि रेलवे हो या ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी में योग्यता जो है सिर्फ 10वीं पास के लिए फॉर्म भराया गया है। तो सोचिए जो 10वीं पास है उसकी तैयारी किस स्तर की होगी, वो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा। लेकिन रेलवे यह सब नहीं सोचता, ठीक। तो चलिए आप भी पहले सॉल्व करिए। यह 2018 का प्रश्न है, रेलवे के द्वारा एएलपी की परीक्षा कराई गई थी, उसमें यह पूछा गया था, ठीक। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा गति का तीसरा नियम हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे ताकि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से परिचित हो सके, ठीक है। यही हमारा लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन होगा हमारा गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन होगा हमारा गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। और सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। चले हम आपको सन भी बताते चल रहे हैं, परीक्षा भी बताते चल रहे हैं, ताकि आप ऐसा ना सोचें कि आपको कहीं बाहर से पढ़ाया जा रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि रेलवे प्रीवियस ईयर के प्रश्न यह हमने पहले ही अंकित कर दिया था, ठीक। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की। तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। हमारा जो है कहाँ पर गतिमान वस्तु का संवेग और उसके द्रव्यमान, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, यहाँ पर खाली स्थान दे दिए, के गुण का उपयोग किया जाता है। किस गुण का उपयोग किया जाता है कारों के ब्रेकिंग पैड में, यही आपसे पूछा जा रहा है। और प्रश्न कहाँ पर था आप बताइए, किस परीक्षा में पूछा गया। तो यह है एएलपी 2018 का प्रश्न। चले ऑप्शन पर चलते हैं। कह रहा है कि घर्षण का शून्य प्रभाव। बी ऑप्शन वजन आवेग बल तनाव की क्रिया। सी ऑप्शन कह रहा है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। और डी ऑप्शन कह रहा है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चले देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यही होता है, ठीक। अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो पूरा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करें वो भी कम समय में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यूट्यूब खुद आपके पास जाएगा, बोलेगा भाई पढ़ लो, आपका पेपर आने वाला है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी वह ऊर्जा होगी जिसके रूप में वह परिवर्तित होता है।
ए ऑप्शन है तापीय, बी ऑप्शन है नाभिकीय, सी ऑप्शन है रासायनिक और डी ऑप्शन है घर्षण। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। और बात करते हैं इस प्रश्न का, तो यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। इतना समझिए कि 2018 से 2024 के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं रेलवे में, हम सबसे पहले उन्हें हल करने वाले, क्योंकि बहुत पीछे जाएंगे 1990-95 जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम जो 2-4 साल का है उसे हल कर लें। इससे हमें इतना तो आंकड़ा मिल जाएगा कि हमारा पैटर्न किस तरफ जा रहा है। उसी प्रकार से हम आपको फिर से तैयारी कराएंगे, वो भी फ्री में। तो जुड़िए हमारे साथ आज ही जल्दी से। ठीक, चले अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर तापीय हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फिर पढ़ लीजिए, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तापीय यहाँ पर रखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला यह आपके सामने आ रहा है। आप देखिए, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप 2-4 प्रश्न देखकर भाग जाएंगे और अभी आप यह सोच रहे हैं हमारे पास एग्जाम डेट नहीं, बाद में हम तैयारी करेंगे, तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पेपर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। डेली आप हमारे साथ जुड़कर 20 से 25 मिनट की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करिए। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, या हमेशा ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलें, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। आप इतना शब्द जानते रहिएगा, या हमारा प्रश्न घर्षण से संबंधित है। सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक से हमेशा प्रश्न बने हैं। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो यह भी 2018 का प्रश्न है, वो भी ग्रुप डी का। तो इसलिए हमारी क्लासेज जो हो रहे हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए उपयोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा क्या रहा है यह प्रश्न में? ठीक, देखिए प्रश्न में कह रहा है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। किसको तेजी प्रदान करेगा? यहाँ पर वह भरना पड़ेगा। अभिकेंद्री बल हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, समतली बल हो जाएगा, अपकेंद्री बल हो जाएगा। एक बार कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और यह प्रश्न 2018 के ग्रुप डी का है। ठीक, बताइए। अब बात करते हैं उत्तर की। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न को 2 बार इसलिए पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को याद करना है, सेम टू सेम याद करिए, रटिए, रट पा सकते हैं तो, नहीं तो हमारी क्लासेस को 2 से 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने का यही एक फ़ायदा होगा कि आपके पेपर से इसमें से कई प्रश्न आएंगे। यकीन मानिए, रेलवे के प्रश्न रिपीट होते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे कुछ क्लासेज में। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न यह भी था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह भी देखिए, खाली स्थान का प्रश्न बहुत पूछा गया है रेलवे के द्वारा, क्योंकि उसे लगता है कि इससे करने में स्टूडेंट जो हैं गलती करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे देता है कि कोई भी भरेंगे सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा? ठीक है, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी? कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। चलिए यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उसका जिस पर निकाय होगा वह क्या होगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़े ही ना, तो आपका ना फ़ायदा होगा और इसमें आप बाद में कहेंगे कि आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आए नहीं। ठीक है, इसलिए जो लोग पढ़ने वाले हैं डेली जो पढ़ें वही हमारे साथ जुड़ें,
क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। वैसे तो करोड़ों लोग फार्म भरें, लेकिन आप समझिए कंपटीशन मात्र 10-20 लाख के अंदर कंपटीशन होने वाला है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब धनात्मक होगा? बल द्वारा कार्य किया जाता है जो विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कि किस मामले में कोई कार्य नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। चलिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तभी यह हमारा सही होगा। ए ऑप्शन सही कर लीजिए। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो किसी टॉपिक में ज़्यादा ग्रुप डी के पूछे गए हैं, तो किसी टॉपिक से ज़्यादा जो है कि एनटीपीसी से पूछे गए हैं। तो आप पढ़िए, सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे यह प्रश्न जो है कि बल से संबंधित है, कार्य ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, यह टॉपिक हमारा जो चल रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चले, इससे बहुत प्रश्न आए हैं, आप यकीन मानिए इस प्रकार के प्रश्न आपके फिर से पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह क्या रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? ए ऑप्शन, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। बी ऑप्शन, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सी ऑप्शन, सुमन एक पुल में तैर रही है। और डी ऑप्शन, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे पूछा जा रहा है कौन सा निगेटिव है, वही उत्तर देना है। पवन चक्की जब कुएं से पानी निकाल रही है तो वह कार्य कर रही है, तो वह हमारा सही हो जाएगा। सही जो है हमें उसे काट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव उत्तर देना है। अब कह रहा है कि एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। क्या यह कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। जो गलत है वही हम सही करेंगे। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव उत्तर देना था। और ट्रेन जब इंजन खींचेगा तो यहाँ पर कार्य हो रहा है। जब सुमन एक पुल में तैर रही है तो वह कार्य कर रही है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का था। आगे बढ़िए और बात करते हैं इस प्रश्न की। कह क्या रहा है इस प्रश्न में कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है, क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। और सी ऑप्शन है, वस्तु का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है। और डी ऑप्शन है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। चले बताइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो बेहतरीन करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नाम करें, तैयारी करिए तो अच्छे से करिए। चलें अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो यह हो जाएगा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन नोट करिए, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? क्या विस्थापन होगा, बल होगा, संवेग होगा? इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यह प्रश्न ग्रुप डी का है, 2018 का प्रश्न है। ठीक, हमारी क्लासेस जो भी हो रही हैं इस समय आपके रेलवे के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हम इनमें रेलवे के उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो उसके द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। ठीक है, चलिए बताइए। तो कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वह होता है संवेग पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा क्या रहा है इस प्रश्न में। चले देखिए, यह प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब, क्या होगा जब? ए ऑप्शन में, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बी ऑप्शन में, बल इस पर कार्य करते हैं। सी ऑप्शन, वहां विस्थापन होता है। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिएगा और उत्तर बताइएगा जल्दी से। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। बिल्कुल सही, किसी पिंड का कार्य तभी किया जा सकता है जब वहां विस्थापन होता है। तो हमारा उत्तर सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपको रेलवे की भी फ्री में तैयारी कराई जाएगी। आप पहले हमारे साथ जुड़िए। अभी तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे थे। एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को समाप्त होने दीजिए, उसके बाद हम दिखाएंगे किस प्रकार की तैयारी आपको फ्री में कराई जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लाएंगे ना, तो आप भी सोचेंगे यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, ऐसा आपको महसूस होगा।
तो करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए। मैं तो बोलता हूँ कि यूट्यूब आपके पास खुद जाएगा कि भाई मेरे पढ़ लो, यह प्रश्न भी आएगा आपके पेपर में। ठीक, तो चलिए जुड़ेंगे आप हमारे साथ और कमेंट करके बताना यह क्लास कैसी लगेगी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन में वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, बी ऑप्शन में किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, और सी ऑप्शन में कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, और डी ऑप्शन है वस्तु के परिमाण और दिशा। बताइए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह भी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। चलिए, और एनटीपीसी वाले यह मत सोचें कि ग्रुप डी का प्रश्न नहीं आएगा, और ग्रुप डी वाले यह मत सोचें कि एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वह उनके वाले में नहीं आएगा। रेलवे एक ही बोर्ड का है, आपको पता होगा कि सारी की सारी परीक्षाएं, एएलपी की परीक्षा, एनटीपीसी की परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा रेलवे के द्वारा कराए जाते हैं। इनमें जो भी प्रश्न आए हैं इधर उधर करके पूछ लिया जाता है, इसलिए आप दोनों के लिए उपयोगी है यह क्लास। चलिए, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कह रहा था किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तभी तो हमारी क्लासेज कराने का कोई लाभ होगा। और आपको सबसे पहले किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट की क्लासेस पहले चाहिए, और यह भी आप बता सकते हैं कि सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए जाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए होंगे और रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।